एक लड़का सुनसान गली से गुजर रहा था। चलते चलते वह सीटी बजाता और जेब से कंचे निकालकर उछाल रहा था। अचानक उसके कानों में अजीब गूंज होने लगी। लोगों के सामने उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठी और उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी और पतली पतली दरारें सांप की तरह फैलने लगीं। रोहन चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई कि उसका शरीर धीरे धीरे एक चमकते क्रिस्टल के स्तंभ में बदल गया। उस स्तंभ से नीली धुंध उठने लगी। हवा जहां जहां उस धुंध को ले गई, वहां वहां कांच जैसे पेड़ उग आए। कुछ ही पलों में पूरी गली एक खामोश चमकीले जंगल में बदल गई। राहगीर सब कुछ छोड़कर भागने लगे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी दो दोस्त कबीर और सिया डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। उन्होंने क्रिस्टल बने शरीर को पकड़कर जड़ों से हिलाया और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचते हुए पुराने पुस्तकालय की ओर भागे। वहां बैठे बूढ़े ज्ञानी ने दृश्य देखा तो क्षण भर ठिठक गया। फिर उसने जल्दी से अपना डिब्बा खोला और जंगल की ओर दौड़ा। वहां उसने जमीन से एक गर्म पत्थर निकाला और चारों तरफ सुगंधित धुआं फैला दिया। धुआं फैलते ही कांच के पेड़ छटक कर टूटने लगे और धीरे धीरे धूल बनकर बिखर गए। जैसे जैसे धूल हवा में घुली, रोहन का शरीर फिर से इंसान बनने लगा। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर बेहोश पड़ा था और गली फिर शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर भी किसी ने ताली नहीं बजाई।